अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ। आज की इस वीडियो में हम ओहम्स लॉ या ओहम के कानून के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर के लिए ओहम्स लॉ या ओहम के कानून को समझना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो कानून है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हर फील्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं उसमें ओहम के कानून को इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओहम का कानून बेसिकली किसी भी सर्किट के वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ताल्लुक को बयान करता है। ओहम का कानून एक जर्मन साइंटिस्ट था, एक जर्मन साइंसदान था, जॉर्ज सीमन ओहम, उसने इसको पहली दफ़ा वज़ा किया था। तो ये उसी के नाम पे इसको ओहम का कानून कहते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर किसी सर्किट में वोल्टेज बढ़ेंगे तो उस सर्किट का करंट भी बढ़ेगा, जबकि अगर किसी सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका करंट कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओहम के कानून के मुताबिक वोल्टेज और करंट आपस में प्रोपोर्शनल हैं, जबकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में डिसप्रपोर्शनेट हैं। ओहम के कानून की मदद से हम किसी भी सर्किट में अगर हमें उस सर्किट के वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस में से तीनों में से दो चीज़ें मालूम है तो हम तीसरी को आसानी मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें किसी सर्किट के वोल्टेज नहीं पता, मगर हमें उसकी करंट और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम उसके वोल्टेज बआसानी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर उस सर्किट के हमें करंट नहीं पता तो हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट मालूम कर सकते हैं। फिर अगर हमें उस सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं पता मगर हमें उसके वोल्टेज और करंट पता है तो हम उस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं ओहम के लॉ की मदद से या ओहम के कानून की मदद से। तो ओहम का कानून बेसिकली 3 फार्मूले हैं इसके। पहला फार्मूला वोल्टेज बराबर है करंट ज़रब रेजिस्टेंस के, ये वोल्टेज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फार्मूला करंट बराबर है वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस के, जो कि करंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि तीसरा फार्मूला रेजिस्टेंस बराबर है वोल्टेज तकसीम करंट के, जो कि रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें हमें किसी सर्किट की वोल्टेज नहीं पता है मगर हमें उस सर्किट की रेजिस्टेंस और करंट का पता है तो हम सिंपली उसके करंट और रेजिस्टेंस को आपस में ज़रब देंगे, जिससे कि हमारे पास उस सर्किट के वोल्टेज आ जाएंगे। अगर हमें किसी सर्किट का करंट नहीं पता है तो हम सिंपली उसके वोल्टेज और उसकी रेजिस्टेंस को तकसीम कर देंगे। वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास उस सर्किट का करंट आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी सर्किट का हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है तो हम उस सर्किट के वोल्टेज को करंट पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास उस सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी। ओहम के कानून को याद रखने के लिए, इन तीनों कानून को याद रखने के लिए हम एक ट्राइंगल की मदद ले सकते हैं। इस ट्राइंगल को ओहम्स लॉ ट्राइंगल भी कहते हैं अक्सर। तो ये आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें वोल्टेज को तकसीम किया गया है करंट ज़रब रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर किसी सर्किट के हमें वोल्टेज पता करने हैं तो हम सिंपली इस ट्राइंगल में वोल्टेज का जो खाना है उसको छुपा देंगे तो हमारे पास जो बाकी फार्मूला बचेगा वो होगा करंट ज़रब रेजिस्टेंस का। इससे हम उस सर्किट की वोल्टेज पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी सर्किट का करंट मालूम करना है तो हम इस ट्राइंगल में करंट वाले खाने को छुपा देंगे तो हमारे पास जो बाकी फार्मूला बचेगा वो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होगा या वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस होगा, जिससे कि हम उस सर्किट के करंट को बआसानी मालूम कर सकेंगे। जबकि इसी तरह अगर किसी सर्किट के हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो इस ट्राइंगल में हम रेजिस्टेंस के खाने को छुपा देंगे तो हमारे पास बाकी जो फार्मूला बचेगा वो वोल्टेज तकसीम करंट का होगा, जिससे कि हम उस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। वोल्टेज को किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में V के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम इसको E के भी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मगर ज़्यादातर V के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह करंट को I के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पेयर कहते हैं। एक साइंसदान था, उसका सेकंड नेम एम्पेयर था। उसी के नाम पे क्योंकि उसने करंट की मेजरमेंट को पहली दफ़ा वज़ा किया था तो उसने उसी के नाम पे करंट का जो यूनिट है उसको एम्पेयर कहते हैं। उस साइंसदान ने जब दुनिया के सामने अपने नोट्स पेश किए थे तो उसने करंट को नापने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसने आई का लेटर यूज़ किया था, आई का सिंबल यूज़ किया था। तो तब से ये आई ही
करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी इकाई एम्पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। इसी तरह रेजिस्टेंस जो है उसको एक ग्रीक या यूनानी अल्फ़ाबेट है ओमेगा, उसकी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको ओहम कहा जाता है। अब हम कुछ मिसालों की मदद से ओम के कानून को समझेंगे। सबसे पहले हम ओम के कानून के पहले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट के वोल्टेज मालूम करते हैं। साथ ही हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के आपस के ताल्लुक को भी समझेंगे। तो फर्ज करें एक बैटरी और रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल एक सर्किट है। हमें इस बैटरी के वोल्टेज मालूम नहीं है, मगर इस सर्किट की रेजिस्टेंस हमें मालूम है जो कि 3 ओम है। हम इस सर्किट के दरमियान एक एम्पेयर मीटर जोड़ते हैं जो कि हमें बताता है कि इस सर्किट में से 2 एम्पेयर का करंट बह रहा है। अब हम ओहम की ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमने वोल्टेज मालूम करने हैं तो हम ट्रायंगल में वोल्टेज की अलामत को छुपा देते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला बाकी बचेगा वो ओहम का पहला फार्मूला, ओहम के कानून का पहला फार्मूला जो कि वोल्टेज बराबर होते हैं करंट ज़रब रेजिस्टेंस के, वो हमारे पास आ जाएगा। हमें चूँकि मालूम है कि इस सर्किट में 2 एम्पेयर का करंट बह रहा है और सर्किट की रेजिस्टेंस 3 ओहम है, तो ओहम के कानून के पहले फार्मूले के मुताबिक वोल्टेज बराबर होते हैं करंट ज़रब रेजिस्टेंस के। तो हम 2 को 3 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 6 होगा, जो कि इस सर्किट के वोल्टेज होंगे। यानी इस सर्किट में जो बैटरी लगी है वो 6 वोल्ट की है। अब अगर हम इसी सर्किट में एक और 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में जोड़ देते हैं तो सर्किट के वोल्टेज 2 गुना यानी 12 वोल्ट हो जाएंगे, जबकि इस सर्किट का करंट भी 2 गुना यानी 4 एम्पेयर हो जाएगा, जो कि हमें हमारा एम्पेयर मीटर जो हमने इस सर्किट के साथ कनेक्ट किया है वो हमें बता रहा है। इसी तरह अगर हम इस सर्किट में 6 वोल्ट की 2 और बैटरीज सीरीज में जोड़ देते हैं तो सर्किट के वोल्टेज 4 गुना यानी 24 वोल्ट हो जाएंगे और सर्किट का करंट भी 4 गुना यानी 8 एम्पेयर हो जाएगा। इस तरह साबित होता है कि करंट बराह रास्त वोल्टेज के मुतनासिब है, यानी जितने सर्किट के वोल्टेज बढ़ेंगे उतना ही सर्किट का करंट भी बढ़ेगा। अगर हम वोल्टेज को 2 गुना करेंगे तो करंट भी 2 गुना हो जाएगा। अगर हम सर्किट के वोल्टेज को 4 गुना करेंगे तो सर्किट का करंट भी 4 गुना हो जाएगा। आपको याद होगा हमने करंट और एम्पेयर वाली वीडियो में समझा था कि वोल्टेज पानी के प्रेशर की तरह काम करते हैं। जैसे पानी का प्रेशर बढ़ने से पानी के बहाव की मिकदार में इजाफा हो जाता है, उतना ही इसी तरह वोल्टेज के बढ़ने से किसी भी सर्किट में करंट की मिकदार में भी उतना ही इजाफा हो जाता है। दूसरी मिसाल में हम ओम के कानून को इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट का करंट मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें हमने एक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है उसको एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। इस सर्किट का करंट मालूम करने के लिए हम ओहम की ट्रायंगल में से करंट की जो सिंबल है उसको छुपा देंगे तो हमारे पास जो बाकी फार्मूला बचेगा वो वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस होगा, जो कि ओहम के कानून का दूसरा फार्मूला है, जिसके मुताबिक करंट बराबर होता है वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस के। चूँकि हमें मालूम है कि इस सर्किट के वोल्टेज 6 हैं और सर्किट में जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 3 ओहम है, तो 6 को हम जब 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 2 होगा। यानी इस सर्किट का जो करंट है वो 2 एम्पेयर है। अब अगर हम इस सर्किट के सीरीज में एक एम्पेयर मीटर जोड़ें तो वो भी हमें इस सर्किट का जो करंट है वो 2 एम्पेयर ही बताएगा। अब अगर इस सर्किट में हम एक और 3 ओहम के बल्ब का इजाफा कर देते हैं तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 गुना होकर 6 ओहम हो जाएगी और इस सर्किट का करंट कम होकर 1 एम्पेयर रह जाएगा। अब अगर हम इस सर्किट में मजीद 3 ओहम के 2 और बल्ब का इजाफा कर देते हैं तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो 12 ओहम हो जाएगी और इसका करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर यानी कि हाफ एम्पेयर या आधा एम्पेयर रह जाएगा। इस तरह साबित होता है कि करंट बराह रास्त रेजिस्टेंस के गैर मुतनासिब है। यानी अगर हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को 2 गुना करेंगे तो करंट के बहाव की मिकदार पहले की निस्बत आधी रह जाएगी, जबकि अगर हम रेजिस्टेंस की मिकदार को 4 गुना करेंगे तो करंट की मिकदार
करंट की बहाव की मिकदार पहले की निस्बत 1/4 रह जाएगी। आपको याद होगा करंट और एम्पेयर वाली वीडियो में हमने जाना था कि करंट और वोल्टेज पानी की तरह बहते हैं। वोल्टेज प्रेशर होता है जबकि करंट इस बहते हुए पानी की मिकदार को कहते हैं, और वो पाइप जिससे पानी बहता है उसे हम रेजिस्टेंस से तशबीह दे सकते हैं। जितना ये पाइप पतला होगा इतना ही उसमें से पानी कम बहेगा, यानी पानी के बहने की मिकदार कम होगी। या इलेक्ट्रॉनिक्स की सूरत में हम कह सकते हैं कि जितनी रेजिस्टेंस की मिकदार ज़्यादा होगी उतनी ही करंट के बहाव की मिकदार कम होगी। चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी मिसाल की तरफ। इस मिसाल में हम ओम के कानून को इस्तेमाल करते हुए सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो इस बल्ब को हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है और इसी सर्किट में हमने एक एम्पेयर मीटर भी जोड़ा हुआ है जो कि हमें इस सर्किट का करंट बता रहा है, जो कि 0.5 एम्पेयर है। तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ओहम की ट्रायंगल में से ओहम की जो अलामत ये सिंबल है उसको हम छुपा देंगे। तो ओहम की सिंबल को छुपाने के बाद हमारे पास जो फार्मूला बाकी बच जाएगा वो वोल्ट तकसीम करंट होगा, जो कि ओहम के कानून का तीसरा फार्मूला है। तो हमें चूंकि इस सर्किट के वोल्टेज मालूम है जो कि 12 है और इस सर्किट का करंट भी मालूम है जो कि 0.5 एम्पेयर है, तो ओहम के कानून के तीसरे फार्मूले के मुताबिक हम वोल्टेज को करंट पे तकसीम करेंगे तो उससे हमारे पास इस सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो हम 12 को तकसीम करते हैं 0.5 पे, तो उससे जो हमारे पास जवाब आएगा वो 24 होगा, जिसका मतलब है कि इस सर्किट में बल्ब की रेजिस्टेंस 24 ओहम है। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में करंट की मिकदार को कम करने या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम एक एलईडी जिसका करंट 0.002 एम्पेयर है यानी 20 मिली एम्पेयर है, उसको बराह रास्त एक 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि एलईडी को बराह रास्त वोल्टेज और करंट मिल रहे हैं और एलईडी का मतलूबा करंट सिर्फ 20 मिली एम्पेयर है, जबकि उसको चूँकि हमने डायरेक्ट 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है तो उसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज और करंट मिल रहा है, तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। अब अगर हम इस एलईडी को एक 450 ओम की रेजिस्टेंस के ज़रिए से बैटरी से जोड़ें तो ये एलईडी रोशन हो जाएगी और अच्छे तरीके से काम करेगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की मदद से सर्किट का करंट जो है उसको कम कर दिया है, जो कि अगर हम 9 वोल्ट को 450 ओम पे तकसीम करें तो वो 0.002 एम्पेयर यानी 20 मिली एम्पेयर होगा, जो कि एलईडी का मतलूबा करंट है। अगर हम पानी वाले पाइप की मिसाल को सामने रखें जिसके बारे में हमने वोल्टेज और एम्पेयर वाली वीडियो में जाना था, तो हम कह सकते हैं कि हमने पानी के पाइप को पतला करके पानी का प्रेशर कम कर दिया है, और चूंकि पानी के बहाव की मिकदार बराह रास्त मुतनासिब है पानी के प्रेशर से, तो पानी के बहाव की मिकदार भी कम हो गई है। तो साबित हुआ कि ओहम के कानून के मुताबिक अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम होंगे तो करंट भी कम होगा। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगी तो उस सर्किट में करंट जो है वो बढ़ जाएगा, जबकि अगर किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की मिकदार ज़्यादा होगी तो उस सर्किट का करंट जो है वो कम हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको ओम का कानून अच्छे तरीके से समझा सकूं। फिर भी अगर मेरी काविश में किसी किस्म की कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। अगर वाकई इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।